बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हसीब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। मैं आज आपसे जिस बारे में बात कर रहा हूं वो यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग है। तो वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसकी एक लिस्ट अभी जो है शाया हुई है। अभी एक नई लिस्ट 2022 की इस साल की लिस्ट आई है और इसमें पाकिस्तान की 10 यूनिवर्सिटीज़ को इस रैंकिंग में लिया गया है। और पाकिस्तान की जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी मतलब 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इन्होंने इसमें शामिल किया है। तो ये जो रैंकिंग जो सिस्टम है ये एक असल में एक इदारा है। इस इदारे का नाम है QS, क्वैक्यूरेली साइमंड्स। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग करता है और ये हर साल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करता है और इसी की बेस पर दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ की जो है रैंकिंग सिस्टम जो है वो मानी जाती हैं। तो इस हवाले से हम जानते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इनका जो है ये जो क्राइटेरिया होता है और ये सब किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को वो लेते हैं, इनकी किस मतलब स्टैंडर्ड को देखा जाता है और इसमें क्या वो बेसिस हैं, चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रैंकिंग जो है वो की जाती है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की एक दो चीज़ें नहीं होती, इनकी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, फिर मार्केट्स को देखा जाता है। तो ये पूरा सर्वे है। तो मैं आपको पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इदारा क्या है। ये जो इदारा है QS, क्वैक्यूरेली साइमंड्स, ये इदारा पिछले 17 साल से ये वर्ल्ड रैंकिंग कर रहा है और ये 2004 में इनॉग्रेट हुआ था। ये उस वक्त जो है ये बना था, इफ्तिताह हुआ था इसका। और अब तक जो है ये जो है पिछले 17 साल से वर्ल्ड रैंकिंग कर रहा है और ये सबसे ज़्यादा इसको लार्जेस्ट माना जाता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है इस इदारे को। और ये जो इदारा है इसकी आप क्रेडिबिलिटी इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 15 करोड़ लोगों ने इसको 2019 में लोगों ने इनकी इस साइट को विज़िट किया था। और इसका जो इसकी जो रैंकिंग को लोगों ने मानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसकी जो वीडियोस होती हैं ये अपनी साइट पे वीडियोस भी अपलोड करते हैं। और इनकी जो क्योंकि बहुत सारे सर्वे करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेते हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, वहाँ के डीन होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये वर्कशॉप्स जो होती हैं उनको पूरा कंडक्ट करते हैं। तो ये पूरा सर्वे करते हैं हर चीज़ का। तो हमें इसका पता चलेगा कि एक तो वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ खड़ी हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टोटल जो है 1300 यूनिवर्सिटीज़ का इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, उसका पूरा सर्वे किया इन्होंने, यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे किया। और इन्होंने बहुत सारे इदारों का सर्वे किया जहाँ पे जो फर्म्स हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पर भी उन्होंने पूरा इसको देखा। तो इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की आप रैंकिंग पूरी देख सकते हैं। मैं आपको उसका पूरा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरा मैं इसको आपको पूरा शेयर करता हूँ अभी। तो आप इसको पूरा देख लीजिए और इसमें आप सारी रैंकिंग देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये जो पूरी जो है इनकी वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट है ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए इसको। जी, तो मैं आपको सबसे पहले इनकी मैं रैंकिंग बताता हूँ, वर्ल्ड रैंकिंग तमाम यूनिवर्सिटीज़ की क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ खड़ी हुई हैं। तो मेरे पास जो है टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ का डाटा रखा हुआ है। मैं आपको ये डाटा पढ़ के बता देता हूँ। तो जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये नंबर 1 पर जो है
मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूएसए की है, ये नंबर 1 पर आई है। ये लास्ट ईयर भी नंबर 1 पर थी और इस साल भी ये नंबर 1 पर है, तो और ये कई सालों से ये नंबर 1 पर है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 पर कॉन्स्टेंट है। नंबर 2 पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आई है, इस दफ़ा ये यूके की है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी वो लास्ट ईयर नंबर 5 पर थी, तो अब ये इम्प्रूव हुई हैं इनकी रैंकिंग और ये नंबर 2 पर आ रही हैं। नंबर 3 पर जो यूनिवर्सिटी है वो, नंबर 3 पर दो यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले तो उन्होंने रखा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को रखा है, जो लास्ट ईयर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी वो नंबर 7 पे थी, अब ये नंबर 3 पर आ गई। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बहुत ऊपर इम्प्रूवमेंट की है, ऊपर आई है। और नंबर 3 पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड जो थी पहले नंबर 2 पर थी, तो अब वो नंबर 3 पर आ गई है। और नंबर 3 पर ये दो हो गई हैं, तो नंबर 4 पर तो कोई कुछ नहीं रखा इन्होंने, क्योंकि टॉप 20 की इनकी लिस्ट है। तो ये नंबर 5 पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये यूएसए की है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी यूएसए की थी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी यूएसए की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये पहली दफ़ा नंबर 5 पर आई है। ये बहुत हमेशा ऊपर ही रहती थी, नंबर 3 पर लास्ट ईयर थी 2000 ये 2021 की रैंकिंग में नंबर 3 पर थी। अब इस साल 2022 में नंबर 5 पर आ गई है। तो नंबर 5 पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई। नंबर 6 पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। तो ये कैलिफोर्निया ये जो है ये भी नंबर 4 पर थी लास्ट ईयर, और अब नंबर 6 पर आई है। नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 पर इंपीरियल कॉलेज लंदन है, ये यूके का है। तो ये लास्ट ईयर नंबर 8 पे था, तो अब ऊपर इम्प्रूव हुआ, नंबर 7 पे आया। अब नंबर 8 पर इस साल फिर दो यूनिवर्सिटीज़ रखी गई हैं। पहले रखा है इन्होंने ETH स्विट्ज़रलैंड को, जो नंबर 6 पे था लास्ट ईयर, वो नंबर 8 पर आ गया है। और नंबर 8 पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है UCL, ये यूके की है। और ये UCL जो है ये लास्ट ईयर नंबर 10 पे थी, अब नंबर 8 पर आई है, इम्प्रूव हो गई है। और नंबर 9 पर कोई नहीं है, क्योंकि नंबर 8 पर दो थी, तो अब नंबर 9 पर कोई नहीं है। नंबर 10 पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो नंबर 9 पर थी, तो अब ये नंबर 10 पर आ गई है, लेकिन टॉप 10 के अंदर ही है। तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत नीचे से ऊपर आई हैं, तो इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आगे पीछे हुई है। तो लेकिन आप इसमें नंबर 11 पर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ पे तो हमने देख लिया कि हमारी कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ तो ऑब्वियसली आ गई, तो बहुत ही बड़ी बात, अल्लाह करे आ जाए। लेकिन अब नंबर 11 पर जो देखें आप, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आ रही हैं करीब करीब, और ये बहुत ऊपर आई है, पहली दफ़ा आई है। और नंबर 11 पे जब ये है, नंबर 12 पे भी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है नायंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो सिंगापुर की दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नंबर 11 और नंबर 12 पर आई हैं, यानी कि हम बहुत जल्द इनको टॉप 10 की लिस्ट में भी देखेंगे इंशाल्लाह। में मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंप्रूव हो रही हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 13 पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है, ये यूएसए की है। नंबर 14 पर इकोल पॉलीटेक्निक लुजेन, ये स्विट्ज़रलैंड की है। और नंबर 14 पर ही एक और है, येल यूनिवर्सिटी यूएसए। तो नंबर 14 पर दो हो गई, तो नंबर 15 पे कोई नहीं। नंबर 16 पर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है, ये यूके की है। नंबर 17 पर टीशिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, चाइना की भी यूनिवर्सिटी पहली दफ़ा टॉप 20 के अंदर आई है ये, और ये यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत पहली दफ़ा इनकी इतनी अच्छी रैंकिंग आई है। नंबर 18 पर भी चाइना है, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना। तो चाइना की नंबर 17 और नंबर 18 पोजीशन है दो यूनिवर्सिटीज़ की। नंबर 19 पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नंबर 20 पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए। तो टॉप 20 के अंदर अगर आप देखते हैं, तो यूएसए की 9 यूनिवर्सिटीज़ यूएसए की है, 4 जो है वो यूके की है, 2 चाइना है, 2 स्विट्ज़रलैंड है, और 2 जो है सिंगापुर है। तो ये टॉप 20 की लिस्ट इस साल की आई है 2022 की। तो ये अकॉर्डिंग टू QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम है इनका। और आप इसी तरह अगर देखें तो थोड़ा और ऊपर आगे जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की भी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप इसमें आती हैं, टॉप 30 के अंदर आती हैं। और तो इस तरह से टोटल जो है टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें तो कोई भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है। सोचिए कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, ये 109 पर आई है, 109 पर। तो 100 तक भी हम देखते हैं तो पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का डाटा चेक कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ खड़ी हुई है। आप बड़ी देर से इंतज़ार कर लोगे बेचैनी से, कहाँ छुपा के रखा है मैंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को। मैंने बताया था हालांकि 10 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं,
तो अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही, 100 यूनिवर्सिटी तो हो गई है। तो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटल 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं 1300 में से। अच्छा, लास्ट ईयर हमेशा 2021 तक जितना भी सर्वे इन्होंने किया, जितनी भी रैंकिंग की, वो 1000 यूनिवर्सिटीज़ तक किया इन्होंने। ये फर्स्ट टाइम है कि इसमें इन्होंने 1300 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया है, उनकी रैंकिंग की है। तो जब भी पाकिस्तान की 10 यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो 500 के अंदर पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो बेहतर यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जो आई है वो 355 पर है, नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। दूसरी जो है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस, PIEAS इसका नाम है, ये है 373 पर, नंबर 2 पे पाकिस्तान की। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है 454 पर। तो पाकिस्तान की जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 500 के अंदर है, 500 के अंदर है। तो 500 के अंदर 3 आती हैं अभी। और उसके बाद आगे चलते हैं तो पाकिस्तान की जो अच्छा, 500 यूनिवर्सिटीज़ तक तो ये रैंकिंग देते हैं। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वो रैंकिंग एग्जैक्ट नंबर नहीं देते, उसको रेंज दे देते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो, यानी कि अब जब मैं आगे बताऊंगा तो आप देखेंगे कि वो रेंज के हिसाब से बात करते हैं, बता दे रहे हैं। तो इसके बाद जो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आती है एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की 650 में और 700 के दरमियान आती है, यानी कि 650 से 700 के दरमियान पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। तो ये 650 से 700 के दरमियान एक आती है। 800 से 1000 के दरमियान पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इनके नाम हैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी, UET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पाकिस्तान की टोटल 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1000 के अंदर आती हैं। अब जबकि इस दफ़ा 300 और इन्होंने रैंकिंग ज़्यादा की है, यानी पहले 1000 करते थे, अब 1300 तक गए हैं ये लोग। तो उसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की और शामिल की गई हैं, और इनके नाम जो हैं वो अभी मेंशन नहीं किए इन्होंने। मैं उसका भी जो है देख रहा था, तो लेकिन पाकिस्तान की जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको भी आप देख लीजिएगा, वो 3 भी उसी में शामिल हैं। तो पाकिस्तान की टोटल 10 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से शामिल हैं। अब आप देखिए कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो इनकी जो क्या इनका तरीक़ाकार है जिसको मेथोडोलॉजी बोलते हैं, यानी कि रैंकिंग मेथोडोलॉजी क्या है इस पूरे जो QS वर्ल्ड रैंकिंग किंग यूनिवर्सिटीज़ जो ये लोग करते हैं। तो इसमें 6 मैट्रिक्स होते हैं इनके, यानी कि 6 इनके जांचने के पैमाने होते हैं, यानी कि तरीक़ाकार होते हैं, इनके 6 तरीके होते हैं। तो वो 6 तरीके क्या हैं वो मैं आपको अभी मैं वर्बली बता देता हूँ, फिर मैं आपकी जो उसको डिटेल है वो मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा पूरी, आप उसको खुद भी देखिएगा, और आप उसको जो है देख देख के आप उसको मैं बताता भी जाऊँगा, आप उसको समझ खुद भी देखिएगा। तो मैं उनके पहले आपको जो उनके 6 क्राइटेरिया बताता हूँ। वो 6 क्राइटेरिया उनके ये हैं, वो ये कहते हैं कि जो छः पहला जो इनका जो तरीक़ाकार है, जो फर्स्ट इनका जो है वो एकेडमिक रेपुटेशन है, यानी कि जो तालीमी इदारा है उसकी कारकर्दगी क्या है, वो किस किस्म का इदारा है उसकी। दूसरा जो है एम्प्लॉयर रेपुटेशन है, उसका क्या, उसकी उसमें जो मुलाजमीन हैं, यानी कि एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो भी टीचर्स हो गए, फैकल्टीज़ के जो भी प्रोफेसर्स हैं, यानी कि उसमें डीन्स होते हैं, और उनकी लैब्स हैं, ये वहाँ पे जो स्टाफ है जो पढ़ाते लैब्स में सिखाता है सब कुछ, प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट्स या जो भी आप कहें, तो वो होता है। अच्छा, ये सब की परसेंटेज भी दे रही हैं। तो यानी कि एकेडमिक रेपुटेशन जो है 40% बेस करता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन जो है वो 10% बेस करता है, और ये जो फैकल्टी नंबर 3 पे आया है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, ये 20% बेस करता है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में ये होता है कि कितने, यानी कि फैकल्टी स्टूडेंट्स जो है इनका रेशियो क्या है, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा बहुत कम टीचर्स तो नहीं हैं, यानी फैकल्टीज़ कम तो नहीं हैं। तो ये सब को बेस किया जाता है। और नंबर 4 पे इन्होंने रखा है साइटेशन पर फैकल्टी, ये भी 20% बेस करता है इनकी। ये जो 20% मैं बता रहा हूँ ये रैंकिंग को जांचने का जो बेस करता है, तो इन सब की बेसिस पर रैंकिंग होती है। साइटेशन पर फैकल्टी, यानी कि ये फैकल्टी हवाला होता है फैकल्टी का, कि यानी कि फैकल्टी किस लिहाज से है और इसमें मतलब किस तरह से काम हो रहा है। नंबर 5 पे जो आता है वो इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो आता है, वो ये 5% बेस करता है, यानी कि इसका जो मैयार है जिसको देख के 5% इसमें ऐड किए जाते हैं, इंटरनेशनल, यानी कि। और नंबर 6 जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है,
यानी कि इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो में ये देखा जाता है कि कितने बाहर की लोग बाहर की यानी कि फैकल्टीज़ के लोग आ रहे हैं, यानी कि प्रोफेसर्स हैं या वो पढ़ा रहे हैं या वो जो भी किसी ओहदे पर हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो जो है, यानी कि बाहर के कितने स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं और यानी कि यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है, तो इसके 5-5% इन्होंने रखा है। तो ये टोटल 100% में से इन्होंने इस तरह से डिवाइड करके जब इन सबको वो एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं और इन सब का फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, सर्वेज करते हैं, बहुत सर्वे किया जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा सर्वे करके बहुत ज़्यादा डेटा जमा किया जाता है। मैं आपको इन सब का थोड़ा बहुत मैं इनका आपको बता देता हूँ। एकेडमिक के बारे में जो बता रहा था, एकेडमिक रेपुटेशन जो जिस तरह से देखते हैं वो एकेडमिक एक्सपर्ट की रेपुटेशन में वो तकरीबन तकरीबन 1 लाख लोगों का यानी कि ओपिनियन ये लोग लेते हैं। उसमें उसमें टीचर्स का होता है, रिसर्च करने वाले का, और उसमें इन सब की क्वालिटी देखी जाती है। ये कि क्या किस क्वालिटी के टीचर्स हैं और ये किस तरह की इसमें रिसर्च होती है। तो ये एकेडमिक के उसके अंदर यानी कि ये इस तरह का लेवल देखा जाता है। और ये जो एकेडमिक का जो लिया जाता है, सर्वे किया जाता है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे होता है तकरीबन। यानी कि ये इतना ज़्यादा सर्वे होता है कि आप सोचें कि यानी कि 1 लाख तो सिर्फ ये एक्सपर्ट्स का लेते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्सपर्ट्स के अलावा ये बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स का भी सर्वे करते हैं। बहुत सारे ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन सर्वेस भी की जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको 1 लाख बता रहा हूँ, ये सारे एक्सपर्ट ये डायरेक्ट उनसे कन्वर्जेशन की जाती है। और उसके बाद जो है, और जो नंबर 2 पे जो है एम्प्लॉयर रेपुटेशन। अब एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है? एम्प्लॉयर रेपुटेशन में यानी कि ये स्टूडेंट वैल्यूएबल प्रिपरेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, यानी कि स्टूडेंट की क्या वैल्यू है इस एम्प्लॉयमेंट मार्केट। यानी कि जो स्टूडेंट जाते हैं काम करने डिफरेंट कंपनीज में, तो वहाँ पर क्या उनकी परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है ऐसे स्टूडेंट्स का, और किन किन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि जब जॉब आप जाते हैं जॉब करने, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बिलोंग भी कर रहे होते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो वो उस यूनिवर्सिटी की इसका मैार पता चलता है कि वहाँ का एक स्टूडेंट अगर जॉब पढ़ के जॉब करने आया है तो वो क्या सीख कर रहा है। तो वो उस इदारों से वो लोग उनसे पूछते हैं कि आपको कौन से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आपके लिहाज से आपको लगे, आपके काम में बहुत इन्होंने हेल्प की, बहुत अच्छा काम किया, परफॉर्मेंस दी इन्होंने, और बहुत यानी ब्रिलियंट हैं, जीनियस हैं। तो ये सब इतना सर्वे किया जाता है इस हद तक यानी। तो इसमें जो है तकरीबन ये जो है 50,000 तक तो ये सर्वे करते हैं। यानी कि आप सोचें 50,000 यानी कंपनीज या फर्म्स या जितनी सारी जगह पर ये लोगों ने सर्वे किया होगा, तो ये कितना ज़्यादा इसमें इनको डेटा कलेक्ट करते हैं। ये कितना ज़्यादा लोगों से ये पूछते हैं, वहाँ के हायरिंग देखते हैं कि वहाँ पे किस किस यूनिवर्सिटीज़ के क्योंकि ये आप जब आप अपनी सीरीज़ देते हैं तो वहाँ पे वो जमा होता है, तो वो पूरा डेटा लिया जाता है। उनसे वो डाटा लेते हैं, ऑफिशियली लेते हैं। तो ये डाटा लेते हैं इसलिए लेते हैं ताकि वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कितना ब्रिलियंट है, कितना मतलब कॉम्पिटेंट है, और वो कितना मतलब इनोवेटिव है, एफिशिएंट इफ़ेक्टिव है, और ये मतलब जो उनकी जो ग्रेजुएशन करके आए हैं वो। तो ये इस वजह से ये एम्प्लॉय रेपुटेशन की जो बेसिस इस तरह से होती है। सबसे पहले दोस्तों हम इस क्यूएस के बारे में जानते हैं। जो इदारा है ग्रेगरी साइमंड्स जो है, ये किस तरह से रैंकिंग करता है, और इसके बारे में पहले जानते हैं कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो ये जो इदारा है, ये अब तक जो है ये तमाम डेटा जो है परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो कलेक्ट करता है। ये इनका काम है, ये सर्वे करते हैं। ये मुख्तलिफ जो है वर्कशॉप में जाते हैं, वहाँ की वर्कशॉप का डेटा इसको लेते हैं। इसी तरीके से ही बहुत सारी स्टूडेंट्स के भी व्यूज़ लेते हैं, प्रोफेसर्स के भी व्यूज़ लेते हैं, डीन के व्यूज़ लेते हैं, और बहुत जब बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं वहाँ का डाटा कलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये फिर वहाँ पर जॉब मार्केट्स में देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्ड आ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह के इन लोगों के समझ में आते हैं, वो कौन से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा हायरिंग पे रखते हैं, कंसीडर करते हैं। तो नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 3 पर है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यानी कि जो तलबा है और फैकल्टी है, यानी कि दोनों के रेशियो कितना है, तनासुब कितना है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं है उस यूनिवर्सिटी के अंदर,
या बहुत कम टीचर्स या बहुत कम यानी कि असातिज़ा होते हैं, या जो जितने भी स्टाफ जो है मुलाजमीन का जो वहाँ पढ़ा रहा है या वहाँ पे जो इनको अटेंड कर रहा है वो, तो इस सब को देखते हैं। तो इसका रेशियो देखा जाता है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोफेसर है और वो उसकी क्लास में वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट का रेशियो कितना है, यानी कि 100 200 300 कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें, 50 100 200 जो भी। तो ये देखा जाता है कि एक टीचर जो है वो कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो उससे स्टूडेंट्स के अंदर भी जाहिर सी बात है, अगर एक टीचर पढ़ाएगा तो क्वालिटी लेवल डाउन होगा। तो स्टूडेंट्स उसके हिसाब से होने चाहिए, जो जिनको वो पढ़ा सके, उनको वो इस तरह से टीच करे कि उनके जो टेस्ट या जो भी उनकी जो इनको जो काम दिया जाता है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। जी, नंबर 4 पे जो है वो होता है साइटेशन पर फैकल्टी, यानी कि ये इसको बोलते हैं हवाला, फैकल्टी हवाला। तो ये इसमें ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उसकी जो फैकल्टी होती हैं वो किस तरह से अपना काम कर रही होती हैं, उनका किस तरह का मतलब वो असेस करती हैं, मतलब स्टूडेंट्स के पेपर्स को वो जांच पड़ताल करती हैं, उनको बनाती हैं। तो यानी कि फैकल्टी की क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका किस तरह का उनका काम करने का मयार है, क्योंकि टीचर जो होता है, प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचिंग स्टाफ होता है, फैकल्टी होती है, वो मेन बहुत यूनिवर्सिटी की बैकबोन होती है। उन्हीं की बेस पे ही यूनिवर्सिटी का भी मयार होता है कि वो किस तरह पढ़ा रहे हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी है। तो ये जो है इतनी ज़्यादा इनकी जो है मेजर करते हैं इनका इंस्टीट्यूशनल आउटपुट जो होता है, रिसर्च का, रिसर्च आउटपुट, रिसर्च होती है, थीसिस वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं। ये इस लेवल पे यानी पीएचडी लेवल पे भी जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो उनके रिसर्च होती है वहाँ पर, और किस तरह से, तो ये सबको देखा जाता है। तो यानी कि इस साल जो है तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब, यानी कि 13.14 मिलियन इन्होंने जो है पेपर्स का इन्होंने वो किया है, इसको पूरा असेस किया है। और इसमें से इन्होंने 8 करोड़ के करीब यानी 81 मिलियन इन्होंने जो है उसमें से साइटेशन निकाली है, उसमें से यानी हवाला उसमें से लिए हैं उसमें से, यानी कि तो इतनी बड़ी तादाद में ये काम कर रहे हैं इस तरह का, इतना बड़े पैमाने पर। तो इतना डाटा ये कलेक्ट करते हैं, सर्वेस करते हैं, इन्होंने इतने सर्वेस कंडक्ट करते हैं। तो ये जो पूरा डाटा जो लेते हैं, ये पूरा इतना ज़ाहिर सी बात है, ये कोई इतना आसान नहीं होता, इसके लिए भी एक इदारा काम करता है। तो वो एक इदारे का नाम है एल सी वी आर स्कोपस डेटाबेस। ये उनसे ये सारा डाटा लेते हैं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग वाले जो हैं। तो ये जो है सारा डाटा इनसे लेते हैं, और इसी तरह इन्होंने जितनी भी रैंकिंग, ये जो भी चीज़ें इनके मैट्रिक, जो इनके जो 6 मैट्रिक्स हैं इनके, इस सब में ये डाटा कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये डाटा लेते हैं। ये इन्हीं के ही अंडर अंडर काम करते हैं। तो इस तरह से ये नंबर 4 है। नंबर 5 और 6 तकरीबन सेम ही के इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो जो बाहर से आके एक जैसा कोई स्टूडेंट जाता है दूसरे कंट्री में जाके वहाँ के स्टूडेंट के साथ एडजस्ट करता है, तो इसको एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, एक नई स्टूडेंट्स की क्लास उसके लिए होती है, एक माहौल से हट के होती है, एक दूसरी कंट्री में जाता है। और उसी तरीके से जो टीचर होता है वो कहीं दूसरी जगह जाके पढ़ाता है, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है। और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम लेवल है, और ये सब चीज़ें उसके लिए एक नए तरीके से उसके लिए सामने आती हैं, और वो उनको फेस करता है, तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है, और वो जो उसके अंदर जो एक्सपर्टीज होती है वो उन तक मुंतकिल करता है। तो ये इस तरह से एक इनका काम चलता है। तो इस तरह से ये पूरी वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट ही। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इनकी रैंकिंग मेथडोलॉजी है, तो वो भी जो इसमें जिस तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, इसको बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसमें, आप देखिएगा। तो आप इसको देख के आप खुद भी आप इसको समझ सकते हैं, और जिसको भी बताना चाहें किसी को, तो भी आप इसको ये पेज जो है रेफ़र कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीन पे देखिए।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये हर साल जारी होती है, और इस साल जो इनकी जारी हुई तो वो इसमें ये सब चीज़ें शामिल थी। तो इसी तरह बस आज तक के अभी तक के लिए इतना ही। जो भी मेरे पास अभी अपडेट आएंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो अगर आप चाहें तो जो भी आपको चीज़ें इसमें सही लगें और आप चाहते हैं आगे भी इन सबको जानना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, सब कमेंट्स करें, ये आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको ठीक लगे। तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।